नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संदीप टेक। अगर आज देखते हैं बाजार फ्राइडे का दिन है दोस्तों, और आज बाजार देखा जाए तो बहुत अच्छा चला हुआ है दोस्तों। सुबह से ही अच्छा था और आज देखा जाए बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी सब में अगर देखते हैं तो करीब करीब 1% के आसपास प्लस में है। वहीं अगर बढ़ने वाले शेयरों में देखा जाए, बीएचईएल है, वोडाफोन आइडिया है, और गिरने वाले शेयरों में देखा जाए तो एचडीएफसी एमसी है, टोरेंट फार्मा है, जो ये गिरे हुए हैं दोस्तों। और बीएचईएल के बारे में क्या कहना है दोस्तों, अभी अगर 2 महीने पहले देखते आप तो आपको 70 से 80 रुपए मिलता था, और आज देखा जाए तो करीब करीब 12% बढ़ा हुआ है। और मैं जब भी पीछे वीडियो बनाया था, 2-3 वीडियो में बोला मैं पीछे कि आप बीएचईएल को खरीदें, सरकारी कंपनियों को अच्छे जो शेयर हैं उनको खरीद कर रखें, आपको बहुत अच्छा रिवार्ड मिल सकता है। क्योंकि इस समय देखा जाए तो सरकारी कंपनियों में ही एक तरह का बूम आया हुआ है। और लेकिन पैसा वहीं लगाएं जहां सोच समझ कर लगाएं, पैसा जहां बने आपका। क्योंकि इस समय इतने चल चुके हैं स्टॉक कि यहां से अगर कभी बाजार क्रैश होता है, आप बहुत बुरी तरह फंस सकते हैं। और जब भी आप खरीदी कर रहे हैं, स्टॉप लॉस तो कंपलसरी है दोस्तों कि 5%, 7%, अगर लॉन्ग टर्म है तो 10%, और अगर शॉर्ट टर्म है तो 5% का स्टॉप लॉस होना चाहिए। और इसी स्टॉप लॉस को आप ऊपर बढ़ाते चले जाएं, और जिस दिन भी नीचे गिरेगा बाजार, आपका आप स्टॉक से बाहर हो जाएंगे, फिर भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। और जब स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो उस पर ध्यान मत दे दोस्तों, क्योंकि वो स्टॉक अगर गिरने पे आया तो कितना भी गिर सकता है, तो आप उसको छोड़ दें। जो बढ़ने वाले शेयर है उसमें देखें, उसमें रिसर्च करें, और उसमें देखें अच्छे से फंडामेंटल किसका अच्छा है, कौन से शेयर में ब्रेकआउट हो रहा है, आप उसमें काम करें। क्योंकि स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में इतने सारे शेयर हैं, आप अगर गिनने बैठेंगे तो आप गिन भी नहीं सकते दोस्तों। बहुत सारे कंपनियां लिस्टेड हैं, और आप उसमें काम करें जो टॉप 50 में, टॉप 100 में है। टॉप 100 के बाहर ना जाएं दोस्तों। टॉप 100 में अगर काम करते हैं, आपके पास बहुत सारे विकल्प है, बहुत सारे सेक्टर हैं, और हर सेक्टर से 2-2 शेयर भी उठाएंगे तो आपके पोर्टफोलियो में कम से कम 20 से 25 शेयर हो जाएंगे कंपनी के। तो ऐसे कंपनियों को चुने जो अपने आसपास उनके प्रोडक्ट्स बिकते हैं, जिनके काम दिख रहे हैं, आप उसमें काम करें। आप अपने घर में कौन सा प्रोडक्ट लाकर वापरते हैं, उस कंपनी के शेयर खरीदें। क्योंकि अगर उसको खरीदते हैं तो आपको खुद को तजुर्बा है कि मैं कितने सालों से उस कंपनी का प्रोडक्ट वापर रहा हूं। जैसे एचयूएल है, आप उसके कितने सामान वापरते हैं, आईटीसी के है, ब्रिटानिया है, मेरिको है, आप देखिए आपके घर में उसके सामान मिलेंगे। कोडेट कंज्यूमर है, टाटा प्रोडक्ट्स है, आप इसमें सब में काम करेंगे तो बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बन सकता है, और आपको रिवार्ड भी अच्छा मिलेगा। कई लोग क्या करते हैं, पूरा पोर्टफोलियो किसी भी पेनी स्टॉक में डाल देते हैं, और पूरा पैसा कुछ दिनों में डूब जाता है, और उस पैसे को रिकवर करने के लिए और पैसा लाते हैं अपने दोस्तों से मांगकर, अपने परिवार से मांगकर, और वो भी पैसा डूब जाता है। कल को कई लोग कुछ भी कर लेते हैं अपने आप को। ऐसा आप ना करें, सोच समझ कर काम करें, किसी के कहने से ना करें। क्योंकि पैसा आपका है तो प्रॉफिट लॉस भी आपका है। भी इस समय देखा जाए, कई लोग टेलीग्राम पे मैसेज डाल रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं, आप मेरे टेलीग्राम ज्वाइन करो, मैं आपको ऐसा पीडीएफ दूंगा, चार्ट दूंगा। कोई मतलब नहीं दोस्तों। अगर आपको सीखना है तो आप बाजार में काम करें, और काम करते हुए सीखेंगे आप किसी जगह जाके किसी के पास बैठकर कुछ नहीं सीख सकते दोस्तों। जब तक आपकी पोजीशन खड़ी नहीं होगी बाजार में, तब तक आपको एक तरह का टेंशन नहीं आएगा, और जब तक टेंशन नहीं आएगा तब तक आप कोई बाजार में काम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब आपको लगन होगी कि मेरा पैसा लगा हुआ है बाजार में, कुछ भी हो सकता है, तब आप उस पर ध्यान देंगे। अगर आप ऑप्शन में काम कर रहे हैं, जब आप पुराने हो जाएं तभी ऑप्शन में काम करें। क्योंकि ऑप्शन में काम करना सबकी बस की बात नहीं दोस्तों। वहां बहुत ही घाघ लोग बैठे हुए हैं, अपनी पोजीशन को कब क्या कर जाएंगे कुछ समझ में नहीं आएगा दोस्तों। और ऑप्शन सेलर ही पैसा कमाता है, ये बात तो पक्की है दोस्तों। क्योंकि जो टाइम होता है ऑप्शन में, वो सबसे बड़ा बायर का दुश्मन होता है। तो आप उतना बड़े पूंजी क्यों लगाएंगे, आप थोड़ा सा पैसा लगाएं, और अच्छे अच्छे स्टॉक को इकट्ठा करें, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें, वही सबसे बेस्ट है। और आप ट्रेडिंग तो करें ही ना, मैं दोस्तों बोलता हूं, आप सिर्फ इन्वेस्टिंग करें। क्योंकि ट्रेडिंग में क्या होता है,
आप 5%, 10%, 15%, 20% में माल बेचकर निकल जाते हैं और आप देखेंगे कुछ दिनों बाद वही स्टॉक डबल टिबल हो जाता है और आप रास्ता देखते रहते हैं कि वो नीचे गिरेगा तो हम खरीदेंगे। वो टाइम आता नहीं है जब कोई स्टॉक बहुत ही नीचे गिरा हुआ है, बहुत अच्छा स्टॉक है, कंपनी बहुत अच्छी है, आप उसमें पैसा आपके पास पड़ा हुआ है तो पैसा उसमें लगाएं और थोड़ा टाइम दें। आप देखेंगे कि आपको 30%, 40%, 50% यूं ही रिटर्न मिलता चला जाएगा और अपने शेयर को होल्ड करके रखें। आप जितना टाइम देंगे उतना ज्यादा पैसा बनेगा। मेरे भी पोर्टफोलियो में कई शेयर ऐसे हैं जो कई गुना हो गए हैं, फिर भी मैं नहीं बेचता हूं दोस्तों, क्योंकि मुझे बेच कर करना क्या है, कहीं ना कहीं तो पैसा लगाना है। जब वो कंपनी अच्छी है, अच्छा रिटर्न दे रही है मेरे को, तो मुझे कंपनी चेंज करने की जरूरत नहीं दोस्तों। अगर मेरे पास पैसा है तो मैं और उसी कंपनी में पैसा लगाऊंगा। क्यों मैं फालतू 10-50 कंपनियों में पैसा लगा के रखूं, कोई मतलब नहीं है। जो अपने सिलेक्टेड शेयर हैं उसी में काम करें और उसको भी रिव्यू करते रहे अपने पोर्टफोलियो को, कौन सा शेयर अच्छा रिटर्न दे रहा है, कौन सा नहीं दे रहा है। जो नहीं दे रहा है उसमें पैसा ना लगाएं, जो दे रहा है रिटर्न अच्छा उसी में पैसा लगाते जाएं। ये नहीं कि हमने पोर्टफोलियो में कोई शेयर खरीदा हुआ है, वो नीचे गिरते जा रहा है और हम उसमें और पैसा डालते जा रहे हैं। ऐसा काम ना करें। अगर आपके पास पोर्टफोलियो में कोई शेयर है जो बहुत ही खराब हो रहा है, या तो स्टॉप लॉस लगाकर टिगर करके निकल जाए, नहीं तो उसको कुछ भी ना करें, वैसे ही पड़ा रहने दें। हाँ, ऊपर से पैसा और ना डालें अगर गिर रहा है तो। हाँ, बढ़ रहा है शेयर उसमें जरूर पैसा डालें, क्योंकि चलती ट्रेन में बैठना बहुत अच्छा है दोस्तों। गिरती हुई खड़ी हुई ट्रेन में बैठना कोई मतलब नहीं दोस्तों, क्योंकि वो आपको कहीं नहीं ले जाने वाली है। तो जब भी काम करना है बहुत सोच समझ कर काम करें। और मेरी वीडियो जितनी भी आती है दोस्तों, सारी एजुकेशनल पर्पस के लिए आती है। मैं किसी दोस्त को किसी भी शेयर में खरीदने बेचने की सलाह नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इसलिए किसी को सलाह देना मेरे लिए ठीक नहीं है दोस्तों। जो मेरा थॉट होता है, जो कंपनियों में मैं पैसा लगाता हूँ, उसी कंपनियों को मैं आपको भी बताता हूँ कि आप इसमें पैसा लगाएं। पैसा लगाना नहीं लगाना वो आपकी मर्जी है। पैसा तभी लगाएं जब आपकी खुद की रिसर्च हो, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की रिसर्च हो, उसके बाद पैसा लगाएं। क्योंकि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसे को गंवाना बहुत ही आसान है दोस्तों। तो जब भी काम करें बहुत सोच समझ कर उसके बाद ही काम करें और पैसा तो कभी एक साथ ना लगाएं। और आप अगर ट्रेडिंग करना चाहते ही है कि मैं आया हूं ट्रेडिंग भी करना है, तो इन्वेस्टमेंट का जो पोर्टफोलियो है उसको वैसे ही रहने दें, उसको कभी ना छेड़ें। आपके पास जो भी 2-4 हजार, 5 हजार, 10 हजार रुपए है ट्रेडिंग के लिए, आप उसी में ट्रेडिंग करें। अगर आप उसमें पैसा कमा रहे हैं, 2-4-6 महीना काम करें, अगर आपका कैपिटल सेफ है तब भी चलेगा दोस्तों, तब भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पैसा कुछ कमा रहे हैं 5-10%, 5% महीने का भी, तो समझ लो कि आप बहुत अच्छे ट्रैक पे जा रहे हैं और आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। क्योंकि जिन्होंने आज सीखा हुआ है, जिन्होंने पैसा कमाया हुआ है, कोई बाहर से सीख कर नहीं आता है दोस्तों, सब बाजार में ही आके सीखते हैं। जो पैसा लगाएगा बाजार में, जो सीखेगा वही आगे जाएगा दोस्तों। क्योंकि मार्केट है, मार्केट मार्केट किसी की सगी नहीं है दोस्तों। जिसने उस पे भरोसा किया है बाजार पे, वो पैसा कमाया है दोस्तों। आपके पास पेशेंट होना चाहिए कि मैं इतने दिन होल्ड कर सकता हूं, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 10 साल, आपके पास कितना टाइम है, आप उसके हिसाब से होल्ड करें, उसके हिसाब से पोर्टफोलियो बनाएं। आप देखेंगे कि आपके शेयर कई गुना रिटर्न देंगे। एफडी में अगर 10 साल में पैसे आपके डबल हो रहे हैं, और यही अगर मार्केट में अगर अच्छे शेयर खरीदेंगे, क्वालिटी शेयर खरीदेंगे, तो 10 साल में आप देखिएगा 3 टाइम 4 टाइम पैसे बनेंगे आपके। क्योंकि मार्केट है, दुनिया भर के पैसे बाजार में लगते हैं, तो आप क्यों नहीं लगा सकते स्टॉक मार्केट में पैसा। घूम फिर कर हर इंस्ट्रूमेंट, चाहे शेयर, स्टॉक मार्केट, चाहे म्यूचुअल फंड हो, डेप्ट हो, कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो, वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। तो आप भी शुरुआत करें, अच्छे अच्छे शेयर खरीदें, अच्छी कंपनियों को चॉइस करें, उसमें पैसा लगाएं और डिवाइड करके लगाएं पैसा। हमेशा डिवाइड रूल का सिस्टम रखें, एक कंपनी पर कभी भरोसा ना करें। कितनी भी अच्छी कंपनी हो दोस्तों, मैं बोलता हूं, कितनी भी बड़ी कंपनी हो, कितनी भी रिप्यूटेड कंपनी हो, पैसा नहीं एक साथ लगाना है आपको। क्योंकि पिछले सालों में कई अच्छी अच्छी नामी कंपनियां डूब गई हैं, जिनके पैसे पूरे जीरो हो गए हैं। तो आप ऐसा क्यों करें। अगर 10 कंपनी खरीद रहे हैं, रेप्यूटेड कंपनियां खरीद रहे हैं, ब्रांडेड खरीद रहे हैं, ब्लू चिप में काम कर रहे हैं, तो उसमें से 1-2 कंपनियां डूब सकती हैं, लेकिन 10 के 10 नहीं डूबेंगी। और जो 8 बचेंगी आपकी,
वो आपके कैपिटल को भी सेव करेंगी और आपको पैसा भी कमा के देंगी। आप ऐसे काम करेंगे, आप कई सालों तक बाजार में काम करते रहेंगे और हमेशा टिके रहेंगे और प्रॉफिट में भी रहेंगे। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब तो जरूर करें दोस्तों। और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड नमस्कार दोस्तों।